अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। फ्रिज किसने खुला छोड़ दिया ऐसे? निहार जी को ये आइसक्रीम बहुत पसंद है, उनके लिए ले जाती हूँ। जो लेने आई थी वो तो भूल ही गई। मन तो कर रहे हैं रुचिता को इस चाकू से मार दूं, क्योंकि इसकी वजह से बार बार हार रही हूं मैं। अभी तो इस चाकू पर किसी और का नाम है, पहले उसका काम तमाम कर दूं, बाद में रुचिता की बारी। मेरा मुझसे छीनने वाली की आज मैं जान ले लूंगी। कमली, ये तू क्या कर रही है? क्या कर रही है? तुमने मुझसे मेरी खुशियां, मेरा सुख, मेरा हक, मेरा पूरा परिवार छीन लिया और खुद यहाँ पे चैन से सो रही हो दादी। देखो मेरी बात सुनो तुम। मैं अब कहने सुनने का वक्त गया। अब ये सारी सफाई ऊपर जाके यमराज को सुनाना। तुमने मुझसे मेरी पहचान छीन ली, तुमसे मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। इस सपने को सच करने का वक्त आ गया है। ये रुचिता कहाँ रह गई? पानी लेकर भी नहीं आई अभी तक। तेरी की दादी जी को दवाई लगाना तो भूल ही गई मैं, अभी लगा देती हूँ। मरने से पहले अपनी मौत का सच जान के तो जाओ दादी। दादी जी क्या हुआ, वैसे चीख क्यों रही है? रुचिता, वो मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी वो। मुझे बचा लो। दादी जी यहाँ कोई नहीं है दादी जी, आप शांत हो जाइए। देखिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है दादी जी। आप दादी जी को दवाई लगाना तो भूल ही गई मैं।
शांत हो जाइए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखिए। ये रुचिता मेरे मकसद का सबसे बड़ा पत्थर बनती जा रही है। क्या हुआ? माँ, क्या हुआ माँ? दादी जी, दादी जी क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? वो अचानक शोर सुना तो भाभी, दादी जी को ऐसा लगा जैसे उन पे किसी ने हमला किया है। क्या? हमला? दादी, कौन था वो? आपने शक्ल देखी उसकी? कहीं वो मटके वाली औरत तो नहीं थी? पता नहीं, मैंने जो देखा वो सच था या मेरा वहम, पर जो भी था, अगर इन सबसे कुछ कहा तो वो राज बाहर आने का खतरा बढ़ जाएगा, जो मैं होने नहीं दे सकती। वो बेटा मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, शायद कोई बुरा सपना था। वो मैंने दवाई ली थी ना, तो शायद उसके असर से कोई ऐसा सपना आ गया होगा। कोई बात नहीं दादी जी, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं दवाई लेके आती हूँ। ये पानी है। कहीं रुचिता को शक ना हो जाए। रुचिता, दवाई लो। जी, ये लीजिए दादी जी। पूनम, कमली कहाँ है? उसे इस वक्त माँ के साथ होना चाहिए ना। एक काम करो, उसे कहो कि आज से वो माँ के साथ ही सोए। जी। कमली, 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 यहाँ आओ जल्दी। मैं तो यहाँ फंसी हूँ, मैं बाहर कैसे जाऊँ? माँ, मैं बुला कमली, कहाँ रह गई ये लड़की इतनी रात को? कहाँ थी तुम? पानी भरने गई थी? अच्छा ओके, तुम एक काम करो, अपना ये चादर और तकिया लो और दादी जी के रूम में हो। ठीक है, जल्दी आना। बार बार बची आज तो। हद है। क्या हुआ ऋतु? आ गई कमली। यहाँ आओ कमली, यहाँ आओ। क्या तमाशा लगा के रखा है? कहाँ थी तुम? तुम्हें माँ जी को देखने के लिए रखा गया है, पर तुम्हारा तो कोई अता ही पता नहीं है। माँ जी कितनी जोर से चीखी, पूरा घर यहाँ इकट्ठा हो गया है, हम लोग सब यहाँ पर हैं, तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। कहाँ गई थी बोलो? अरे तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो। पूनम, पूनम, रहने दीजिए। कमली, आज से तुम यहाँ माँ के कमरे में सोओगी, ठीक है? माँ का ठीक से ख्याल रखोगी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? माँ, आप आराम कीजिए, हम लोग चलते हैं। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट बेटा। चलो बेटा। कमली, दादी जी का ख्याल रखना। कोई गड़बड़ की ना तुम देखना।
बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए कहोगे तो कटोरा खाली होगा ही। सब झूठ दिखाते हैं फिल्मों में, ऐसे पलों में तो भर भर के रोमांस दिखाते हैं, और असल जिंदगी में पति मुंह फेर के चले जाते हैं। हाँ कमली, दादी जी के लिए चाय? ये लो दादी जी के लिए। अब देखो उस बुढ़िया का क्या हाल करती हूँ। कमली रुको, वो मैंने ना गलती से तुम्हें चीनी वाली चाय दे दी है दादी जी के लिए, तो तुम ऐसा करो इस कोने वाले चाय से बदल दो और मैं ये वाली माँ को दे देती हूँ, ठीक? रुचिता ने फिर मेरा प्लान खराब कर दिया। कमली क्या हुआ, बदलो ना। ये मैं माँ को दे के आती हूँ। हाँ अच्छा है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। कल बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी, आज सारी बकवास बंद हो जाएगी। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। ये चाय, ये लीजिए माँ। थैंक यू बेटा। पापा जी, वो निहार जी बता रहे थे कि वो आपकी जो दुबई की क्लाइंट्स वाली मीटिंग थी ना, वो शाम की जगह सुबह हो गई है। क्या? हाँ, तो आप नाश्ता करके उसके लिए तैयार हो जाइएगा। मुझे अभी निकलना होगा। अब ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए। अभी क्यों? बिना नाश्ता किए कहाँ उठ रहे हैं आप? पूनम, आप समझ नहीं रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को हम हमारे हाथ से नहीं जाने दे सकते। चाय नाश्ते के बाद तुम अपना मुंह नहीं खोल सकती थी? बिना नाश्ता किए चले गए ये। सॉरी माँ, मैं इनका नाश्ता ऑफिस भिजवा दूंगी, पर आप प्लीज खा लीजिए ना। एक काम ठीक से नहीं होता है तुम्हारा। मेरा मन नहीं है, मैं जा रही हूँ। माँ कम से कम चाय तो पी लीजिए, नहीं तो आपके सर में फिर से दर्द होगा।
आएगा मजा। बेचारी मेरी माँ, पता नहीं दोबारा बोलने का मौका मिलेगा भी कि नहीं इसे। माँ मैं कपड़े उठा के चाय का असर अब थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। उससे पहले मुझे सुरुचिता को यहाँ से निकालना होगा। क्या करूँ? ये मटका यहाँ कैसे? इसका मतलब वो मटके वाली औरत घर के अंदर है। ये रुचिता से भागते हुए कहाँ जा रही है? मुझे हर चीज दो दो क्यों दिखाई दे रही है? क्या ये चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? इसका मतलब वो मटके वाली औरत यहीं कहीं होगी। मैं निहार जी को बुलाती हूँ। लेकिन वो तो मीटिंग में होंगे, मैं उन्हें कैसे बुलाऊं? चाय पीकर तो बहुत चक्कर से आ रहे हैं मुझे। ये लड़की ने ऐसे चाय बनाना भी ठीक से नहीं आता। क्या चाय बनाई? उठो। रिमोट कंट्रोल कार, इसकी वजह से ये मटका चल रहा था। पर इसकी रेंज ज्यादा दूर तक नहीं है। इसका मतलब वो मटके वाली औरत यहीं आसपास ही है। अरे कौन हो तुम लोग? अंदर क्या घुसते चले आ रहे हो? बाहर जाओ। अरे मैंने कहा बाहर जाओ। वॉचमैन! वॉचमैन तो बेहोश है। वॉचमैन! कौन है? हाँ, ये पुतला, ये नोट। मुझे ढूंढने से पहले अपनी सास को बचाओ। गोयल हाउस की मालकिन पूनम गोयल का अपहरण।
माँ सच में किडनैप तो नहीं? भैया भैया माँ माँ क्या करूं मैं? कैसे पता लगाऊं माँ का? माँ ये तो किसी गाड़ी के टायर का निशान। माँ सच में किडनैप? हे भगवान, अब क्या करूं मैं? कैसे पता लगाऊं माँ का? माँ पूनम, ऐसे कैसे अगवा हो सकती है? ये जरूर किसी ने मजाक किया। नहीं पापा जी, ये कोई मजाक नहीं है। ये उस मटके वाले की नई चाल है। उसने पहले वॉचमैन को बेहोश किया, फिर उसने मुझे भटकाया और उसके बाद माँ को अगवा कर लिया उसने। हाँ पापा, एक बार पुलिस पर कंप्लेन कर ही देते। हाँ नेहा जी बिल्कुल सही कह रहे पापा जी। शायद माँ होंगी, मैं देख के आती हूँ। क्या है ऋतु? पता नहीं पापा जी, कोई पार्सल है। पार्सल है? क्या है ऋतु? यहाँ ले आओ। पता नहीं पापा जी, कहीं किडनैपर की तरफ से तो नहीं हो? खोलो खोलो, फौरन खोलो। ये तो पूनम की अंगूठी है। निहार जी, पापा जी, ये उंगली नकली है, ये प्लास्टिक की है। क्या? सच? ये प्लास्टिक की है और ये खून नहीं है, ये सिरप लगाया है। इसका मतलब कि माँ बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें कुछ नहीं हो। पर ऐसा घटिया मजाक कौन कर सकता है? इसके साथ ये पर्ची। क्या लिखा है इसमें? नहीं पता नहीं आज। अभी तो उंगली नकली थी, अगर पुलिस को खबर की तो पूनम का हाथ काट के भेजेंगे। असली? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे ऐसे कई तोहफे मिलने बाकी हैं। नरेश, मुझे पूनम की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं किस हाल में होगी वो। ये मैं कचरे वाली जगह पर कैसे आ गई? उस आदमी ने मुझे क्यों मारा? क्या हुआ? क्या था? क्यों? मुझे चक्कर भी आ रहे थे,
हो क्या रहा है ये सब मेरे साथ? ये तो रुचिता का झुमका है। माँ कम से कम चाय तो पी लीजिए, नहीं तो आपके सर में फिर से दर्द होगा। आज सुबह चाय तो वही लेकर आई थी। अब उसके बाद मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरा सर घूम, मतलब ये सब रुचिता का किया धरा है। काम हो गया। अगर मॉम को कुछ हो गया ना तो इस मटके वाली को छोड़ूंगा नहीं मैं। लेकिन बेटा हमें पता कैसे चलेगा कि पूनम है कहाँ और किस हालत में? पापा जी उन पहियों के निशान से पता लग सकता है। वो गाड़ियों के पहियों के निशान ना बहुत बड़े थे, जैसे कोई छोटा सा ट्रक। और सीसीटीवी, सड़क पे सीसीटीवी कैमरे लगे, उनके फुटेज से भी हमें पता लग सकता है कि माँ किस तरफ गई। तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। हाँ चलिए नेहा जी, पापा जी हम आते हैं। कमली कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। कमली मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। चलिए नेहा जी। माँ पूनम मॉम, मॉम, थैंक गॉड आप ठीक हो। कैसे हुआ ये सब? कहाँ थी आप? पूनम किसने आपको किडनैप किया था और कब हुआ ये सब? मॉम, रुचिता! मॉम, मर जाती तुम्हारी मौत अगर वक्त रहते वहां से भाग नहीं जाती तो। माँ, इस रुचिता ने मुझे किडनैप करा है। मेरी जान खतरे में डाली इसने। माँ मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्यों नहीं करोगी तुम? इस परिवार पर राज करने के लिए, मेरे परिवार को अपनी मुट्ठी में करने के लिए ऐसा करोगे तुम, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मॉम, मेरे जीते जी तुम्हारे हर बुरे मंसूबे को जलाकर राख कर दूंगी मैं। माँ! जीतू, दीपक, चलिए हाथ मिलाओ जल्दी।
बाहर ले जाओ इसे, ले जाओ। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैंने नहीं किया है कुछ भी। तुमने नहीं किया? सर अपने बाल पीछे करो। मैंने कहा बाल पीछे करो। तुम्हारी एक ईयरिंग कहाँ है? ईयरिंग यही था माँ, यही था। कहाँ? क्योंकि वो ईयरिंग यहाँ। मेरी साड़ी में अटका था ये। और ये तुम्हारे कान से तभी गिरा होगा जब तुमने मुझे अगवा करने की कोशिश की होगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रुचिता? क्या लगा तुम्हें किसी को पता नहीं चलेगा? तुम मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिला दोगी, मुझे बेहोश करोगी और कचरे की गाड़ी में डाल दोगी। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, मैं नहीं कर सकती माँ ऐसा। तुमने किया है ये रुचिता। अच्छा बताओ, तुमने नहीं किया तो किसने किया? किसने किया ये? चाय मेरे लिए कौन लेकर आया था सुबह? तुम लाई थी ना चाय। कब ली? माँ जी को आज सुबह चाय किसने बनाकर दी थी बताओ? इन्होंने बनाकर दी थी ना? देख लिया आप लोगों ने, ये सब कुछ इस रुचिता का किया करा है। इसने किया है मुझे अगवा। नहीं नहीं माँ। थैंक गॉड रुचिता की इयरिंग मिल गई। तुम किडनैप करने के बाद ये इयरिंग उस औरत की साड़ी में लगा देना, तब तक मैं किसी तरह उसका असली इयरिंग में गायब कर दूंगी। हाँ, बल्कि मुझे तो लगता है ये मटकी वाली भी यही है। यही मटका पहन पहन कर इधर उधर घूम रही है, डरा रही है हम सबको, इस घर को। हाँ ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने नहीं किया है माँ। हाँ मॉम, ये मेरी और दादी की जान खतरे में क्यों डालेगी? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो मटके वाली जानबूझकर रिचिता को फंसाने की कोशिश कर रही है। नहीं निहार, मेरी बात मानो, यही है वो मटके वाली। और बल्कि मैं तो कहती हूँ इसके साथ कोई और भी है जो मिला हुआ है इस घर में, और दोनों मिलकर तमाशा कर रहे हैं। नहीं मॉम, हम सबको डरा रहे हैं, हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं। लेकिन अब और नहीं। कैसे बताऊं पूनम को कि वो रुचिता नहीं है? अब ये लड़की 1 मिनट के लिए भी नहीं रहेगी इस घर में, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। और नहीं। मॉम एक बार ठंडे दिमाग से बात तो सोचिए मॉम। मेरी बात तो सुनिए माँ। एक बार बात तो सुनिए मॉम। वो मटके वाली औरत रुचिता नहीं है। कौन है वो दादी? आप जानती हैं उसे? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। और माँ जी, अभी आपने बहुत विश्वास के साथ कहा था कि ये रुचिता नहीं है। विश्वास मुझे इस बात का है कि वो मटके वाली औरत रुचिता नहीं हो सकती। हाँ, और अब इस बात को यहीं पर खत्म करो तुम लोग। माँ, अब
अपने ऊपर ये इल्ज़ाम हटाने के लिए मुझे उस मटके वाली का पर्दाफाश करना ही होगा। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं उस मटके वाली लड़की का? रुचिता! निहार जी, क्या हुआ निहार जी? आप ठीक है ना? अंदर आओ, अपने आप पता चल जाएगा। क्या हुआ निहार जी? या मेरी हालत खराब हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है रुचिता? सॉरी निहार जी, मैं अब हंसना बंद करो और मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है, आप पहले बाहर तो आइए। हाँ, आ रहा हूँ। अब देख के एक मिनट, आइए इस तरफ, आइए आराम से। रुचिता, वो मॉम ने जो कुछ भी कहा, प्लीज उसका बुरा मत मानना। नहीं निहार जी, मैं माँ की बात का कभी बुरा नहीं मान सकती। आखिरकार जो माँ को सबूत मिले वो किसी और को भी मिलते तो वो मुझ पे ही शक करता। निहार जी, झूठ। अगर मॉम की जगह मैं होता तो मैं तुम पर कभी शक नहीं करता। वैसे निहार जी, एक बात तो तय, वो मटके वाली लड़की हमारे आसपास ही बहुत करीब है। तभी तो चाय में नशे की दवा मिला देना और मेरी इयररिंग निकाल देना, इन सब का इंतजाम कैसे कर सकती है? सही कह रही हो तुम रुचिता, लेकिन तुम फिक्र मत करो। देखना, वो मटके वाली अपने ही जाल में खुद ही फंसेगी। अब देखना कैसे सबकी सांसें बंद करती हूँ मैं। इस बुढ़िया के अलावा सबके कमरे में लगाऊंगी। जब सब बाहर आ जाएंगे तब उस बुढ़िया का मजा चखाऊंगी। इतना धुआं कहाँ से आ गया? निहार जी, हमें बाहर जाना होगा। ये पता नहीं इतना धुआं। चलो। ये सब उस मटके वाली ने किया, वो कहीं आसपास ही है। मैं सबको बुला के लाती हूँ। हाँ। ये मिर्ची वाला कपूर किसने जलाया है? तुमने रुचिता, ये कपूर जलाकर हमारी जान देना चाहती हो क्या? नहीं माँ,
मैंने कुछ नहीं किया है। दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं समझ में आई बात। आप मुझे बाद में डांटे ना, अभी बाहर चलते नहीं तो। सही कह रही है। बाहर चलो तुम लोग जल्दी। अब आएगा असली मजा। मटका? निहार भैया, पापा जी, वो मटके वाली लड़की। रुचिता बिया नहीं है, मैं कह रही थी ये मटके वाली वो रुचिता ही है। ये रुचिता नहीं हो सकती, मुझे पता लगाना होगा कि ये कौन है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें